आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम तो सर्वनाम का मतलब होता है सभी का नाम, अर्थात हम वैसे शब्दों को पढ़ सकते हैं, वैसे वाक्यों को पढ़ सकते हैं जो कि सबके नाम के संग जोड़े जाते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम, सभी का नाम। तो जैसे मुख्यतः पूछ लिया जाता है कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में जो होते हैं प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के अनुसार 6 सर्वनाम, 6 सर्वनाम प्रयोग के अनुसार जो होते हैं 6 सर्वनाम होते हैं। पहला होता है पुरुष वाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वहां जो है ये पुरुष जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के रूप में जोड़े जाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो पहला होता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, और दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये हमारे हुए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। प्रथम पुरुष में वह वाक्य, वह शब्द आता है, वह सभी के लिए नाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हम, यानी कि जो मैं हो, मैं क्या है, सबसे प्रथम है, सबसे पहले रखा जाता है मैं, हमको। तो मैं, हम जो है वह प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष हम हो, बीच में कोई सामने खड़ा है उसको हम बोल रहे हैं तू, तुम, यानी कि तुम हो, तू हो, तो तुम, तू, ये क्या है, मध्यम पुरुष की पहचान है। अन्य पुरुष की पहचान जो होती है वह सदैव तीसरे के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे वह, वे। तो ये हमारे हुए पुरुषवाचक सर्वनाम के पहचान, यानी कि पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के पहला होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये हम पहला सर्वनाम पढ़े पुरुषवाचक। दूसरा हम पढ़ रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक जो सर्वनाम होता है वह निजता का बोध करता है, निजता का बोध करता है, मतलब जो निश्चित निजी का कार्य होता है, मतलब जिसे निजी का जो भाव प्रकट करे वह निजता का ये क्या है, सर्वनाम है। जैसे स्वयं, स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। फिर हम यहां पढ़ रहे अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जो होता है वह निश्चितता का बोध कराता है, जैसे यह किताब है, वह बाल्टी है, तो इसके लिए हम यह, वह का प्रयोग करते हैं। यानी कि निजवाचक सर्वनाम की जो पहचान होती है यह, वह, यानी कि निश्चित, यह किताब है, यह बाल्टी है, वह पुस्तक है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला हम चौथा देख रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ निश्चित नहीं होता। तो जैसे हम बोले कि कुछ जा रहा है, कोई आ रहा है, यानी कि कुछ, कोई, ये क्या है,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान है। अगला हम पांचवा देख रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम से तात्पर्य होता है कि जहां संबंध का भाव प्रकट करे, यानी कि संबंध को जोड़े, उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं जो सो, जो सो, ये क्या है? जैसे हम जोड़ने को कहते हैं जिसको हम कंजक्शन कहते हैं। तो जो सो, जैसे जो काटेगा सो बोएगा, जो बोएगा सो पाएगा, यही क्या है? संबंधवाचक का पहचान है। अगला हम छठवां देख रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में सदैव प्रश्न किया जाता है, सदैव प्रश्न किया जाता है। तो जैसे इसका हम क्या, क्यों, किस लिए, ये जो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान है। तो आज हम पढ़े सर्वनाम के भेद, यानी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा हम निजवाचक सर्वनाम पढ़े। निजवाचक में जैसे निजता का बोध हो, स्वयं का बोध हो। और अगला जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां निश्चित बातों को रखा जाता है, निश्चित भाव प्रकट किए जाते हैं, जैसे यह, वह। और अगला जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कुछ निश्चित नहीं होता। अगला पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें संबंध को दर्शाता है। छठा जो हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न किया जाता है, क्यों का, क्या का, कैसे का, किस लिए का प्रश्न होता है। तो आज हम पढ़े ये सर्वनाम।